बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूल्हे का दर्द या हिप जॉइंट पेन बुजुर्गों में एक कॉमन कंडीशन है जो आजकल यंग जनरेशन में भी पाई जाती है। हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। फीमर का जो हेड है वो इसी टेबुलम में फिक्स होता है या उसमें रोटेट करता है और एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। हिप पेन की डिफरेंट साइड्स हैं। आपको फ्रंट साइड पे पेन होता है या फिर एक साइड पे होता है या फिर बैक साइड पे होता है। जो एंटीरियर हिप पेन या जो ग्रॉइन पेन है इसके डिफरेंट रीजंस हैं। इसमें अगर आप सीधा चलते हुए आपको हिप में पेन होती है या फिर आपसे टाँग उठाने में मुश्किल आती है, तो ये लेब्रल टियर की वजह से है। या फिर अगर आप जो गिरे हैं और आपको इस एरिया में चोट लगी है, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से आपको एंटीरियर हिप पेन हो सकता है। या फिर जो हेड ऑफ फीमर है, उस तक अगर ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, खून की रवानगी मुतासिर होने की वजह से वहाँ पे वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे एस्थेटिक चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें इस साइड पे पेन हो जाता है। और इसके अलावा हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बुजुर्गों में बहुत ही कॉमन है, उसका पेन भी हमें फ्रंट साइड पे महसूस होता है। इसके अलावा हमें एक साइड पे पेन महसूस होता है जो ट्रोंकेटाइरिक बर्साइटिस की वजह से है, या फिर हमें बैक साइड ऑफ हिप पे पेन होता है जो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से है। उसके ऊपर हम ऑलरेडी ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिक करें। इस वीडियो में हम हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये होता कैसे है, इसके क्या रीजंस हैं और हम घर पर इसका कैसे आसानी से इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है। जो हमारा हिप जॉइंट है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसके दरमियान भी एक कार्टिलेज होता है। उसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड होता है जो इसको आपस में रगड़ से बचाता है। जब भी हमारी एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो साइनोवियल फ्लूइड है वो थिक या फिर गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो हड्डियाँ हैं वो आपस में रगड़ना शुरू हो जाती हैं और हमें हिप साइड पे पेन होता है। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं जिनमें सबसे मेन एज है। जैसे-जैसे आपकी एज ज़्यादा होती जाएगी, डिजेनरेटिव चेंजेस आती जाएँगी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को कॉज़ करेंगी। इसके अलावा दूसरी बड़ी रीज़न जेनेटिक्स है। जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को भी हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर आपके माँ-बाप में से किसी को है, तो आपको हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस का सामना करना पड़ सकता है। या फिर आप किस जगह पे गिरे हैं और आपका जो हिप जॉइंट है वो अफेक्ट हुआ है, तो लेट एज में जाके आप हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो सकते हैं। या फिर आपकी बॉडी में कोई ऐसी अबनॉर्मैलिटी है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर आप गाउट का शिकार हैं। कंडीशंस की वजह से जो हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स है जैसे नी और हिप, वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं। जैसे अगर आपकी एज 50 प्लस है, तो इसकी वजह से जब भी आप सुबह सो के उठते हैं, आपको ग्राइन वाले एरिया में स्टिफनेस या खिंचाव महसूस होता है। इसके अलावा जब आप खड़े होते हैं या चलते हैं या फिर चेयर से बैठ के उठते हैं, तो आपको इस एरिया में शदीद पेन का सामना करना पड़ता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। जो एक्सरसाइज़ेज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने माइल्ड या मॉडरेट लेवल के ऑस्टियोआर्थराइटिस के दौरान आपने परफ़ॉर्म करनी है। लेकिन अगर आपकी सीवियर स्टेज है, तो आपने इन एक्सरसाइज़ेज़ को अवॉइड करना है। इसलिए बेहतर ये होता है, जब भी आप एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म करें, उससे पहले आप किसी माहिर फिज़ियोथेरेपिस्ट या फिर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से लाज़मी डिस्कस करें। और अगर आप इसके बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। कूल्हे की दर्द या फिर माइल्ड या मॉडरेट हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्सरसाइजेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेज को हमने सुबह टाइम परफॉर्म करना है। जब भी हम सो के उठेंगे, उसके बाद वो हम एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे, जिससे स्टिफनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और हमारे जो कूल्हे का दर्द है, उसमें कमी आ जाएगी। कुछ एक्सरसाइजेज को हमने दिन में परफॉर्म करना है, क्योंकि उस वक़्त तक आपकी जो सर्कुलेशन है उस एरिया में, वो इम्प्रूव हो जाएगी और हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे। और कुछ एक्सरसाइजेज आपने रात को सोने से पहले करनी है, ताकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो और सुबह उठते हुए आपकी स्टिफनेस कम हो। सबसे पहले अब हम उन एक्सरसाइजेज की बात करते हैं जो हमने सुबह उठने के बाद परफॉर्म करनी है, ताकि इस एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो। उसके अलावा जो मसल टाइट हैं
वो रिलैक्स हो, लूज हो और वहाँ पे लुब्रिकेशन इंप्रूव हो। इसके लिए आइए अब हम एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज के दौरान आपने सीधा लेट जाना है। उसके बाद आप एक नी को बेंड करेंगे और दूसरी टांग को इस तरह स्लाइड करेंगे। इसको आपने 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है। जैसे जैसे यहाँ पे स्टिफनेस कम होगी, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज के दौरान आपने दोनों घुटनों को बेंड करना है। उसके बाद आप इसको आराम से बाहर की तरफ खोलेंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपने स्टार्ट में 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है। जैसे जैसे वहाँ पे स्टिफनेस कम हो, आप इसको इंक्रीज करते जाएं। तीसरी एक्सरसाइज के दौरान आप एक रिदमिक पैटर्न में एक टांग को अपनी को इस तरह ऊपर की तरफ उठाएंगे और नीचे लेके आएंगे। याद रहे कि आपने ये सारी एक्सरसाइजेज दोनों टांगों के साथ परफॉर्म करनी है। इसके बाद चौथी एक्सरसाइज के दौरान आपने अपनी टांग को सीधा करके इस तरह एक साइड पे बाहर की तरफ निकालना है और फिर अंदर लाना है। पहली तीन एक्सरसाइजेज की तरह इस एक्सरसाइज को भी आपने स्टार्ट में 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है और बाद में जब वहाँ पे स्टिफनेस कम हो जाए तो आप इसकी रेपिटेशंस को इंक्रीज कर देंगे। इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करने के बाद आपको सुबह उठते हुए जो हिप या ग्राइन एरिया में स्टिफनेस या खिंचाव महसूस होता है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। उसके अलावा वहाँ पे लुब्रिकेशन या ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और आपकी पेन में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अब हम उन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की बात करते हैं जो हमने दिन में परफॉर्म करनी है। जब भी आप फ्री हो आप उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी वजह से जो आपके हिप के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे और आपकी जो हिप या ग्राइन पेन है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। आइए अब हम उन एक्सरसाइजेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज के दौरान आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है। उसके बाद आप अपने दोनों नीज को बेंड करेंगे, इस तरह पाँव को साथ मिलाएंगे। उसके बाद आप अपने जो हिप वाला एरिया है इसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है आप उसके मुताबिक इसको उठा सकते हैं, 1 या 2 सेकंड, या फिर अगर आपकी स्ट्रेंथ बेहतर है तो आप इसे 4 या 5 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप आराम से इसको वापस ले आए। दूसरी एक्सरसाइज आपने साइड लाइन पोजीशन में परफॉर्म करनी है। इसके दौरान आपने एक साइड पे लेट जाना है। उसके बाद आप अपनी एक टांग को इस तरह ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ पर आप इसको 5 से 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे और फिर आराम से वापस ले आएंगे। इसके बाद इससे अगली एक्सरसाइज के दौरान आपने टांग को एक साइड पे उठाना है और फिर इसे फॉरवर्ड सामने की तरफ रोटेट करना है। इसके बाद इससे अगली एक्सरसाइज के दौरान आपने इसे एक साइड पे उठाना है और बैकवर्ड रोटेट करना है। इससे जो आपके हिप मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बेहतर आ जाएगी और उसके अलावा आपकी जो हिप पेन है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। अगली एक्सरसाइज के दौरान आपने एक टांग को फोल्ड करके इस तरह दूसरी साइड पे रखना है और जो आपकी नीचे वाली टांग होगी आपने इसको ऊपर उठाना है। इससे जो आपके एडक्टर्स के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो। अगर आपको इस तरह नी फोल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको इस तरह पीछे भी फोल्ड कर सकते हैं और आप इसको इस तरह सीधा ऊपर की तरफ आएंगे। इन तमाम एक्सरसाइजेज को आपने 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है और दिन में 2 दफ़ा एटलीस्ट परफॉर्म करना है। इसके बाद अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसके दौरान आपने अपने दोनों नीज को 90 डिग्री के एंगल तक फोल्ड करना है। इसके बाद आप इन दोनों नीज को इस तरह खोलेंगे और फिर वापस लेके आएंगे। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 मरतबा रिपीट करेंगे। 10 से 15 मरतबा रिपीट करने के बाद आप एक टांग को फोल्ड करके रखेंगे और दूसरी टांग को इस तरह स्ट्रेट करेंगे। लेकिन याद है कि आपकी जो टांग है वो आपके बेड या मैट्रेस जिस पे भी आप लेटे हुए हैं उसके साथ टच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप इसको 5 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे और फिर वापस ले आएंगे। इस तरह आप इसको दूसरी टांग के साथ भी परफॉर्म करें। आपने दोनों साइडों पे इसको 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है
और इसको भी 2 टाइम्स परफॉर्म करना है। याद रहे कि इन तमाम एक्सरसाइजेस को आपने दोनों टांगों के साथ परफॉर्म करना है। याद रहे कि जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो आपने माइल्ड या मॉडरेट लेवल में ही परफॉर्म करनी है। अब हम उन एक्सरसाइजेज की बात करते हैं जो हमने रात को सोने से पहले करनी है, ताकि जब आप सुबह सो के उठें तो आपकी जो हिप या ग्रोइन वाला एरिया है या जो कूल्हे का दर्द है उसमें कमी हो। वहाँ पे जो स्टिफनेस है, जो मसल्स जो है वो इंतहाई स्टिफ हुए हुए हैं, टाइट हुए हैं, वो फ्लेक्सिबल हों। अब हम उन एक्सरसाइजेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज के दौरान आपने सिंपली लेट जाना है। उसके बाद आप अपने नी को अपने चेस्ट की तरफ या सीने की तरफ बेंड करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने सर को भी इस तरह ऊपर की तरफ उठाएं। लेकिन अगर ये नहीं भी उठाया जाता तो फिर भी आप इसको इस तरह सिंपली जो अपने नी को चेस्ट की तरफ लाएंगे, फिर आराम से इसको वापस ले आएंगे। इसको इस तरह आपने 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज के दौरान आपने एक नी को फोल्ड करके दूसरे के ऊपर रखना है। उसके बाद आप इसे अपने चेस्ट की तरफ खींचेंगे। इससे जो आपके बैक ऑफ हिप के जो मसल्स हैं वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपकी पेन में काफ़ी हद तक कमी होगी और स्टिफनेस भी कम होगी। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आपने 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज के दौरान आपने कैट एंड काउ पोजीशन बनानी है। याद रहे कि हमारे जो शोल्डर्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। अब हम अपने जो हिप वाला एरिया है उसको अपनी एंकल या फिर एड़ी के साथ लगाने की कोशिश करें। पहले आप इसको सिंपली इस तरह अपनी एंकल की तरफ लेके आए। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम अपनी जो एंकल हैं उन दोनों को क्लोज करेंगे और जो अपनी नी है उसको वाइड करेंगे या ओपन करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इन दोनों पार्ट्स को हमने 10 से 15 मरतबा रिपीट करना है। अगर आप रात को सोने से पहले इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करते हैं तो आपके हिप और जो ग्राइन के मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। जब आप सुबह सो के उठेंगे तो स्टिफनेस भी कम होगी और इस एरिया में पेन भी कम होगा। अगर आप इन एक्सरसाइजेज को अपना रोज़ का मामूल बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताई हैं, आप सुबह दोपहर शाम इनको रिपीट करते हैं, तो जो आपको ग्राइन या हिप वाले रीजन में पेन होती है या फिर स्टिफनेस महसूस होती है, आप उससे मुकम्मल छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन एक अहम पॉइंट ये है कि इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करने से पहले किसी भी माहिर फिजियोथेरेपिस्ट या आर्थोपेडिक कंसल्टेंट से डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आपको वो ये बता सके कि आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो किस लेवल तक है, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज हमने सिर्फ माइल्ड या मॉडरेट लेवल ऑफ हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस में परफॉर्म करनी है। अगर आप इसे सीवियर स्टेज में परफॉर्म करते हैं तो आपकी पेन वर्स हो सकती है, क्योंकि सीवियर स्टेज में आपने इसमें रिप्लेसमेंट करवानी होती है। अगर आपको कूल्हे के दर्द के ऊपर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का आसानी से पता चल सके। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।